ओके। तो नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है आयुष और आप देख रहे हैं नॉलेज सागर। आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं संविधान के बारे में। ठीक है ना। संविधान मतलब आज से हम पॉलिटी का सेशन शुरू कर रहे हैं और आज पॉलिटी का पहला सेशन होगा। ठीक है। तो आज के सेशन में हम डिस्कस करेंगे कि कॉन्स्टिट्यूशन होता क्या है और पॉलिटी में कॉन्स्टिट्यूशन का क्या रोल होता है। ठीक है। कॉन्स्टिट्यूशन के टाइप्स के बारे में डिस्कस करेंगे कि भैया अलग अलग देशों में अलग अलग टाइप के कॉन्स्टिट्यूशन लागू होते हैं। जैसे भारत में अलग कॉन्स्टिट्यूशन लागू होता है, ब्रिटेन में अलग कॉन्स्टिट्यूशन लागू होता है। तो वो किस किस प्रकार के कॉन्स्टिट्यूशन होते हैं। ठीक है। तो आज के इस पॉलिटी के पहले सेशन को में आप सबका स्वागत है और आज के सेशन को एंजॉय करिए। ठीक है। ज़्यादा लोड लेने की बात नहीं है, सब हो जाता है, सबका सिलेक्शन होगा। ठीक है। तो ये संविधान के बारे में अगर हम डिस्कस करें तो संविधान एक नियम, कानून, सिद्धांत और विचारधाराओं का समुच्चय है। मतलब कि संविधान जो एक कॉन्स्टिट्यूशन एक ऐसी बुक, एक ऐसी अपन बोल सकते हैं विचारधाराओं, एक ऐसी सिद्धांत, तो मतलब एक प्रिंसिपल्स, कानून और विचारधाराओं का एक कलेक्शन है जिसके जिसके आधार पर, जिसके अनुसार एक देश को चलाया जाता है। अब भाई जैसे भारत का जो संविधान है, जो डॉक्टर बी आर अम्बेडकर जी ने जो लिखा है, बनाया है उन्होंने, तो उन्होंने जो संविधान लिखा है उसके आधार पर भारत की जो भारत में जो शासन चल रहा है उसी के अकॉर्डिंग चल रहा है। जितने भी नियम, कानून सब आते हैं वो इसी कॉन्स्टिट्यूशन के अकॉर्डिंग ही आते हैं। ठीक है। अगर हम बात करें संविधान के प्रकार के बारे में तो भाई साहब संविधान जो है ना, तो जो संविधान है ना वो मेनली 3 प्रकार से डिवाइडेड है। ठीक है ना। पहला जो है वो है लिखित या अलिखित, दूसरा है निर्मित या विकसित, और तीसरा है कठोर या लचीला। ठीक है। अगर हम बात करें लिखित, पहले पॉइंट के बारे में कि लिखित और अलिखित क्या होते हैं। लिखित संविधान उस संविधान को कहते हैं जिसका जिसका विवरण लिखित तौर पे किया जाए, लिखित रूप से किया जाए। समझ, जैसे कि हम जानते हैं कि जो भारत का जो संविधान है वो दुनिया का सबसे बड़ा लिखित संविधान है। पहला लिखित संविधान 1789 में यूएसए ने लिखा था। ठीक है। ये क्वेश्चन जो है 1789 वाला, ये इतना ज़्यादा पूछा जाता है, ऑलमोस्ट हर एग्जाम से पूछा जाता है ये, तो उसको याद रखना कि 1789 में जो पहला लिखित संविधान जो था वो यूएसए ने लाया था। और भारत दुनिया का, विश्व का सबसे बड़ा लिखित संविधान है। अब बात आती है अलिखित संविधान की। तो भैया अलिखित संविधान एक ऐसा संविधान होता है जो पुरानी परंपराओं से होकर आया हुआ हो, पुरानी परंपरा या विचारधाराओं से चला आ रहा हो। उन 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 विचारधाराओं के आधार पर ये संविधान बना होगा। जैसे ब्रिटेन का जो संविधान है वो अलिखित संविधान है। ठीक है। अब बात आती है निर्मित संविधान की। तो ऐसा संविधान जो देश में गठित हुआ हो, जो उसी देश में गठित हुआ हो, उसे निर्मित संविधान कहते हैं। जैसे भारत व अमेरिका, जो भारत का जो संविधान है और अमेरिका का जो संविधान है, अमेरिका और भारत का जो संविधान है वो उन्हीं के देश में बना हुआ है, ये कोई दूसरे देश में नहीं बना हुआ है। ठीक है। फिर आज आती है बात कि भैया विकसित संविधान किसे कहेंगे। तो भाई साहब विकसित संविधान एक ऐसा संविधान है जो बहुत पहले बन चुका है, लेकिन टाइम के साथ साथ इसमें कुछ कुछ संशोधन हुआ है। ठीक है। ऐसा संविधान जो विभिन्न काल युग में उभर कर निर्मित हुआ हो।
ठीक है। इसका बेस्ट एग्जाम्पल अगर हम देखें तो वो ब्रिटेन का संविधान है, ठीक है। यार इसको इरेज करने में ना बड़ा दिमाग खराब होता है, पता है। वो लेके जाते रहो उसके पास, फिर जाके पूरा इरेज होता है। यार मुझे कमेंट में ना सजेस्ट सजेस्ट करना कि वन नोट के अलावा ना कोई अच्छा एप्लीकेशन है जिसमें हम पढ़ा सकते हैं, ठीक है ना। इसको ज़रूर सजेस्ट करना। वन नोट में पढ़ाते अच्छे से नहीं बनता, पता। ठीक है। अगर हम बात करें अब कठोर संविधान और लचीले संविधान के बारे में, मतलब कठोर और लचीला संविधान, तो भैया ऐसा पहले कठोर संविधान के बारे में बात कर लेते हैं। तो ऐसा संविधान जिसमें संशोधन विशेष बहुमत के आधार पर होता है, मतलब एक विशेष बहुमत होता है जिसको हम आगे पढ़ेंगे। अगर वो इन्वॉल्व होता है संविधान निर्माण की प्रक्रिया में, तो उसे कठोर संविधान कहा जाएगा। और जहाँ पे जो विशेष बहुमत है वहाँ शामिल नहीं होता, जहाँ पे संविधान का जो भी कानून है वो इजीली पारित हो जाता है, तो उसे लचीला संविधान कहते हैं। जहाँ पे संविधान को लागू कर मतलब संविधान को बनाने के लिए एक विशेष बहुमत की आवश्यकता पड़ती है, उसे कठोर संविधान कहा जाता है। और जहाँ पे विशेष बहुमत की आवश्यकता नहीं पड़ती है वहाँ पे नहीं क्या मतलब लचीला संविधान कहा जाता है, ठीक है। तो अगर हम लचीले संविधान की अगर हम बात करें तो सॉरी कठोर संविधान की अगर हम बात करें तो सबसे ज़्यादा कठोर संविधान है अमेरिका का, ठीक है। भारत की अगर हम बात करें तो भारत में दोनों हैं। कुछ कुछ अनुच्छेद कठोर संविधान के तौर पे हैं और कुछ लचीले संविधान के तौर पे हैं, ठीक है। अब भाई साहब सबसे तिगड़म वाली चीज़ अब आ रही है, अब जिसमें सबका मतलब जो सबको जानने की इच्छा रहती है वो आ रहा है। इसका रेस करके मैं बताता हूँ कि भैया भारत का संविधान का स्रोत क्या है। भारत का जो संविधान है, भारत का जो कॉन्स्टिट्यूशन है, वो कहाँ कहाँ से लिया गया है। भाई भारत के जो संविधान है ना, उसको मैं दो पार्ट में डिवाइड कर देता हूँ मैं, ठीक है। एक होता है आंतरिक, और एक होता है मतलब जो दूसरे देशों से लिया गया हो, ठीक है। तो आंतरिक तौर में भारत शासन अधिनियम 1935 के तहत, जिसका उल्लेख 250 अनुच्छेद में किया गया है, ठीक है। और यहाँ पे ब्रिटेन, फ्रांस, जर्मनी, यूएसए और रशिया, 1 2 3 4 5 देशों से भारत का संविधान मेनली लिया गया है। पहला है ब्रिटेन, दूसरा है फ्रांस, तीसरा है यूएसए, चौथा है रशिया, पांचवा है जर्मनी। ये 5 कंट्री से भारत का संविधान लिया गया है। उम्मीद है आपको ये सब चीज़ें पसंद आ रही होगी, मतलब समझ में आ रही होगी अगर आपको। और अगर आपको इन सब चीज़ों में से कोई भी चीज़ का अगर डाउट बनता है कि भैया ऐसा क्यों होता है, कैसे हो रहा है, तो उसका मुझे कमेंट में बताना ज़रा, मैं आपको उसको और अच्छे तरीके से समझा दूंगा, ठीक है। तो अगर अब आगे हम अगर बात करें कि जो शासन होता है, जो रूल होता है, वो कितने प्रकारों से रूल किया जा सकता है। अपन ना टॉपिक बाय टॉपिक चल रहा है, अपन सबसे पहले बेसिक्स को कंप्लीट कर ले रहे हैं। इससे आगे अगर हम जब जो आर्टिकल्स पढ़ेंगे, संविधान संशोधन जो रहते हैं, कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट्स जो रहते हैं, वो अगर हम पढ़ेंगे तो उस पर आपको ये सब चीज़ें ना अच्छे समझ में आ जाएगी, ठीक है। तो भैया शासन के अंगों को अगर हम बात करें तो भैया किसी भी देश पे भारत में जो भारत में अगर हम स्पेशली अगर हम बात करें तो 3 प्रकार से शासन किया जाता है। इसका हमने अगर आपने सीबीएसई स्कूल से पढ़ा हुआ है या कोई भी स्कूल से पढ़ा हुआ है तो स्कूलिंग में आपको बताया जाए कि भैया 3 प्रकार की रूल होते हैं। विधायिनी लेजिस्लेचर, कार्यपालिका
एग्जीक्यूटिव और न्यायपालिका जुडिशरी। देखो भैया सीधे से अगर हम बात करें तो सबसे ऊपर बैठती है लेजिस्लेटिव, ठीक है, विधायिका, जो कानून का निर्माण करती है। अगर ये क्वेश्चन आता है कि निम्न में से कौन सी कानून निर्माण करने की शक्ति रखता है, तो भैया उसका आंसर आएगा लेजिस्लेटिव असेंबली, ठीक है। वो इसलिए क्यों, क्योंकि यहाँ पे भारत जो है वो जनता के द्वारा शासन किया जाने वाला राज्य है। अब भैया भारत में जो कानून आएगा वो भारत के लोगों के द्वारा आएगा, और भारत के लोगों के जो प्रतिनिधि रहते हैं वो संसद में चुन कर जाते हैं। तो भारत में जो संविधान जो लागू बनाने का जो अधिकार है वो संसद के बाद, और संसद एक लेजिस्लेटिव का पार्ट है, ठीक है। एग्जीक्यूटिव का मतलब होता है कार्यपालिका। कार्यपालिका का मतलब है जो कानून लेजिस्लेटिव असेंबली जो बनाती है वो उन कानूनों का ग्राउंड लेवल पे उसको फॉलो करवाना। आईपीएस मतलब पुलिस, कलेक्टर, आईएएस, ये सब प्रशासनिक काम जो हैं वो पूरे कार्यपालिका में ही आते हैं। और फिर आता है भैया जुडिशरी। जुडिशरी का मतलब आपको मतलब अपन कोर्ट कचहरी मतलब न्याय व्यवस्था, अगर कोई किसी को न्याय चाहिए है तो वो जुडिशरी के पास आएगा। जो विधायिका है, जो विधायिका द्वारा, मतलब विधायिका मतलब लेजिस्लेटिव असेंबली के द्वारा बनाए गए कानून का के अनुसार अगर निर्णय नहीं होता है या कोई उसको उल्लंघन करता है तो जुडिशरी का काम है उसको दंड देना। उम्मीद है आपको ये सब चीज़ें समझ में आ गई होगी, ठीक है ना। इसको अगर और अपन डिवाइड करें, अगर हम इसको और डिवाइड करते हैं तो भैया जो लेजिस्लेटिव असेंबली है एलए, उसको हम दो पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं, ठीक है। पहला होता है केंद्र, दूसरा होता है राज्य। केंद्र का सीधा सीधा केंद्र में संसद रहती है और राज्य में विधानमंडल रहती है, ठीक है। केंद्र में अगर जो कानून व्यवस्था बनाने में का काम करती है संसद, जिसमें लोकसभा राज्यसभा दोनों आ जाती हैं, और राज्य में आती है विधानमंडल, ठीक है। अब बात आती है कार्यपालिका की। तो कार्यपालिका को भी हम दो पार्ट में डिवाइड करते हैं, जो कि है केंद्र और राज्य, ठीक है। और न्यायपालिका का कोई ऐसा पार्ट तो है नहीं, ठीक है, ठीक। तो भैया उम्मीद है आज का सेशन आपको पसंद आया होगा। आज का सेशन बहुत छोटा है, ठीक है, लेकिन आज के सेशन में हमने थोड़े बहुत बेसिक्स को जाना है। कल हम बात करेंगे भारत के संविधान के इतिहास के बारे में, ठीक है, कि भारत का जो संविधान है उसका इतिहास क्या रहा है, भारत के संविधान में कौन कौन सी महत्वपूर्ण अमेंडमेंट्स आए हैं, अंग्रेज़ों के काल में कौन कौन से ऐसी बातें रखी गई थी इंडियन नेशनल कांग्रेस के द्वारा, वो सभी हम डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो भैया नमस्कार, ठीक है। मास्क लगाना अपना, कहीं भी जाओ तो मास्क लगा के जाना, वैक्सीन लगवा के आना, ठीक है। जिनका भी वैसे ऑलमोस्ट सभी लोग का फर्स्ट डोज हो गया होगा, सेकेंड डोज जाके लगवा लो ना, ठीक है ना। और जय हिंद, वंदे मातरम।